हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी के ATS क्लासेस में। इसरो के तरफ से बहुत बड़ी नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया है आपका 29 नवंबर को। लगभग 2 सालों से इसरो की जो वैकेंसीज़ थी वो बंद पड़ी थी ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक। अब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिली है उन सारे इंजीनियर्स के लिए जो चाहते हैं इसरो में साइंटिस्ट बना का सपना जो देखते थे। अब इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ पूरा नोटिस के बारे में, क्या एलिजिबिलिटी है, कब इम्पोर्टेंट्स डेट क्या क्या रहती है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितना है और क्वालिफ़िकेशन एलिजिबिलिटी क्या है, सारा कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना, आपको इस नोटिस के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, क्योंकि मैंने इसको खुद 2 से 3 बार अच्छी तरीके से पढ़ा है ताकि कोई भी पॉइंट मिस ना करे आपके लिए। देखो, सबसे पहली बात है कि ये जो है एग्ज़ाम जो है इसरो के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसरो हो गया। और ये करवाया किसका जाता है, इसरो सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो है ये आपकी इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाया जाता है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि जो इसरो की वैकेंसी जो होती है ये 2 तरह से फिल किया जाता है। किस किस तरीके से नोटिस में देखेंगे हम लोग। तो ये आपका 29 नवंबर को निकला हुआ था, ठीक है, वैकेंसी। और ये किसके लिए है आपका वैकेंसी, ये है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट इंजीनियर। कौन कौन एलिजिबल है, बीटेक या तो उसके इक्विवेलेंट जो डिग्री होगा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल एंड कंप्यूटर साइंस। यानी के लिए यहाँ से ये समझ में आ गया भाई, सिविल वाले जो लड़के हैं उनके लिए यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इस वीडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात किया जाए कि जो सेंटर यूनिट ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस सेंटर यूनिट्स आर इंगेज्ड इन, किसमें इंगेज रहता है ये, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में। इन डेवलपमेंट ऑफ, ये डेवलप क्या करता है, स्पेस एप्लीकेशन, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये सोसाइटी के लिए जो बेनिफिट होती है उसके लिए हमें इसरो जो होता है काम करता है। एंड एट लार्ज एंड फॉर सर्विंग द नेशन, जो है नेशन को सेवा करता है। अचीविंग सेल्फ रिलायंस एंड डेवलपिंग कैपेसिटी ऑफ डिज़ाइन एंड बिल्ड लॉन्च व्हीकल्स, कम्युनिकेशन, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स एंड देयर आफ्टर लॉन्च देम। मतलब इतने सारे जो है हमारे इसरो के साइंटिस्ट काम करते हैं, ये सारा उनका कहना था। तो ये जो नोटिस निकला है ये यहाँ पे बताया गया है कि हमारा जो ऑनेबल जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है उनके द्वारा ऑर्डर निकला था कि जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस उसको एक्सेलरेट किया जाए, उसको बढ़ाया जाए, ठीक है, ताकि बहुत सारे लोगों को, हमारे जितने भी सारे यहाँ पे युवा जो पीढ़ी जो अपने रोज़गार के लिए वेट कर रहे हैं उनको रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा एक ऑर्डर निकला हुआ था, उन्हीं का ये मिशन मोड के तरफ से बोला गया कि ये वैकेंसी निकला है। तो जो कुछ पार्ट ऑफ द वैकेंसीज होती है किसकी, साइंटिस्ट पोस्ट की इसरो में, वो फिल की जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑन गेट स्कोर। ठीक है, कुछ जो है गेट स्कोर कार्ड पे फुलफिल किया जाएगा, मतलब पोस्ट भरी जाएगी। और कुछ पोस्ट जो होती है रिमेनिंग वैकेंसीज बेस्ड ऑन रिटन टेस्ट, वो अलग से अपना एक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, उससे वो भरते हैं। लेकिन ये जो वैकेंसी निकली है ये किस बेसिस पे निकली है उस पर चलो आगे देखते हैं। ऑनलाइन अप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम मेरिटोरियस ग्रेजुएट्स फॉर द फॉलोइंग वैकेंसीज ऑफ साइंटिस्ट इन लेवल 10। ये लेवल 10 का भैया ग्रुप ए गेजेटेड ऑफिसर का पोस्ट होता है, ठीक है, साइंटिस्ट का जो आपका है लेवल 10 का बेसिस पे ये। और ये इसकी जो वैकेंसी भरी जाएगी फील्ड बेस्ड ऑन वेरी इंपॉर्टेंट गेट स्कोर एट कॉन्स्टिट्यूएंट इसरो सेंटर। मतलब जो इसरो की जो ये वैकेंसी भरी जाने वाली है वो गेट स्कोर कार्ड की तरफ से भरी जाएगी। तो ये सबसे बड़ी बात है कि गेट के स्कोर कार्ड कौन सी ईयर की रहेगी इसमें वैलिड, वो भी आगे यहाँ पे मेंशन किया हुआ होगा। तो सबसे पहले जो यहाँ पे एक टेंटेटिव वैकेंसीज दिया हुआ वो देखते हैं। इंजीनियर जो साइंटिस्ट बनना चाहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड से, वो 21 यहाँ पे सीटें हैं, बहुत ही ज़्यादा है। और ये पोस्टिंग टेंटेटिव कहाँ पर हो सकता है, ये वहाँ पे दिया हुआ है। उसकी बात करूँ मैं मैकेनिकल वालों के लिए, तो मैकेनिकल वालों के लिए भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 33 वैकेंसी है। एंड लास्ट ब्रांच जो है कंप्यूटर साइंस के लिए वो है आपकी यहाँ पे कितनी, 14। और यहाँ पे सिविल वालों के लिए कोई भी भैया वो उनके लिए फील्ड में नहीं है। तो चलो उसके बाद मिनिमम जो आपकी क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो उन्होंने बोला कि 65% मार्क आपका, या तो जो अपने बी या बीटेक किया होगा वहाँ पे जो आपकी CGPA बनती है वो 6.84 आउट ऑफ 10। ये सारे मैकेनिकल हो, चाहे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, सबके लिए ये कॉमन है, ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ क्या बोला गया है कि गेट क्वालिफिकेशन वैलिड गेट स्कोर कार्ड भी आपका चाहिए, ठीक है। उसके बाद समझते हैं एज क्राइटेरिया क्या है आपका।
एज क्राइटेरिया जो 28 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कब? जब लास्ट अप्लीकेशन डेट 19/12/2022 को जो है अप्लीकेशन भरने की लास्ट डेट है, इस डेट तक आपकी जो एज है वो 28 ईयर्स ही होना चाहिए। 28 ईयर से भैया ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपको ही पता है कि एक्स सर्विसमैन वगैरह और PWBD कैंडिडेट को छोड़ के जो है इसरो में एज रिलैक्सेशन जो है नहीं दिया जाता है। ये बहुत अच्छी बात लगती है भाई इसरो की, ठीक है। चलो आगे देखो और क्या क्या है यहाँ पे। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने आपको बताया कि ये गेट का जो है स्कोर कार्ड से ये वैकेंसी को भरी जाएगी। तो भाई गेट का स्कोर कार्ड कौन सी ईयर की रहेगी? तो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन क्या है यहाँ पे, कैंडिडेट्स विल बी स्क्रीन्ड इन फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ वैलिड गेट 2021 और गेट 2022 स्कोर्स। मतलब कि जो आपकी 2021 एक मतलब लास्ट ईयर की और करंट 2022 की जो आपकी स्कोर कार्ड है, उस बेसिस पे ये जो आपकी इंटरव्यू को कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इन दोनों साल में आपकी जो अच्छी स्कोर कार्ड बनी होगी, ठीक है, स्कोर कार्ड, उसी स्कोर कार्ड को अपलोड करना है अपने जब फॉर्म को आप फिल करोगे तो, ठीक है। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि गेट स्कोर कार्ड को वहाँ पे आपको फिल करना, ना कि गेट मार्क्स और गेट रैंक नहीं। सपोज मेरा 35 मार्क आया हुआ है और ऑन द बेसिस ऑफ 35 मार्क्स मेरा 20,000 रैंक है सपोज, और मेरी जो गेट स्कोर कार्ड बनी वो 420 समथिंग बनी है। तो भैया 3 डेटा हो गया, ये तो गेट का मार्क हो गया और ये आपका गेट में रैंक हो गया और ये हो गई स्कोर कार्ड। तो आपको यहाँ पे तीनों चीज़ में क्या फिल करना है, स्कोर कार्ड फिल करना है। ये उन लोगों ने साफ साफ कर दिया है, ठीक है, कि आपको क्या फिल करना है, गेट स्कोर फील्ड इन द एप्लीकेशन ऑफ फॉर्म। क्लियर है। चलो आगे देखते हैं। आवेदन की तिथि की बात करते हैं। हाउ टू अप्लाई, इसको अप्लाई कैसे किया जाए। तो आपको इसरो की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है, और बिटवीन 29 नवंबर से लेके 19 दिसंबर इसके लास्ट डेट है। क्लियर है। द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 19 दिसंबर। और आगे बात करें, अगर कोई सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC भी लेकर आना है। कब? एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू और एंड व्हेन कॉल्ड फॉर बाय इसरो। जब भी इसरो के द्वारा बुलाया जाए या तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको लेकर आना है क्या, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, चाहे आप सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। और आवेदन शुल्क की बात करते हैं कि भाई कितना पैसा देना पड़ेगा। तो भैया 250 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ये आपके ऑनलाइन मोड भी पेमेंट कर सकते हो या तो ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में आप पेमेंट कर सकते हो। लेकिन पेमेंट का जो सिस्टम है, बिफोर द लास्ट डेट फॉर फ़ी पेमेंट इन विच इज़, मतलब फ़ी पेमेंट का जो लास्ट डेट है ना वो 21/12/2022 से पहले हो जाना चाहिए। और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है, ये देखो क्या लिखा हुआ, 19/12/2022। क्लियर है। सपोज आपने 19 को फॉर्म भर दिया तो आप 20 तारीख को पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हो और क्या इंपॉर्टेंट इसमें है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि भाई ये सारे आपके ऑनलाइन मोड के पेमेंट हो सकते हैं। ये ऑफलाइन आप चालान बना सकते हो SBI बैंक के थ्रू से और उसको पे कर सकते हो ऑफलाइन के थ्रू से। और इसमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यही दिया हुआ है कि जितने भी सारे वीमेन कैंडिडेट होंगे और शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट, शेड्यूल ट्राइब्स के कैंडिडेट, या तो एक्स सर्विसमैन या तो पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, दे ऑल आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी। उनको भैया एप्लीकेशन फ़ी नहीं लगना है। क्लियर है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो इसमें साफ साफ बोला गया है कि नो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट फ़ोटो लगेगा, सिर्फ सिग्नेचर लगेगा, आर टू बी अपलोडेड अलॉन्ग विथ दी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के साथ सिर्फ ये 2 ही चीज़ लगने वाली है। लेकिन however candidates should be ready to submit original documents in support of qualification, age, category, NOC from employer etc. as and when called for by इसरो। जब इसरो के द्वारा बुलाया जाए या इसरो जब भी मांगे तभी आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देना है। जब आप फॉर्म को फिल करोगे तो सिर्फ उसमें फ़ोटो एंड सिग्नेचर से ही काम चल जाएगा। क्लियर है। उसके बाद देखो, अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। भैया इस सिलेक्शन प्रोसेस का प्रक्रिया क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड क्वालिफाइड प्रिस्क्राइब्ड इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन। भाई आपने BE कर लिया और BTech कर लिया तो क्या आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेंगे? नहीं, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद वो गेट स्कोर कार्ड देखेंगे, ठीक है, ना कि गेट मार्क भी नहीं रहेगा और गेट का रैंक भी नहीं रहेगा। क्या रहेगा? गेट का स्कोर कार्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए बार बार उन लोगों ने यहाँ पे जोर दिया गया है। तो
यहाँ पे दिया गया है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट आपने फुलफिल कर लिया एंड सेम डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। मतलब ये नहीं कि आपने बी.टेक कर लिया तो भाई आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, नहीं, ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया। उसके बाद शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:7। मतलब भैया अगर एक सीट रहेगी तो टोटल 7 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर 30 सीटें हैं तो 30x7 210 कैंडिडेट जाएंगे किसके लिए, फॉर इंटरव्यू के लिए। इतने सारे कैंडिडेट्स वहाँ पे जाएंगे। क्लियर है। बात करेंगे कि बेस्ड ऑन गेट स्कोर कार्ड के थ्रू से आपका जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा किसके लिए, गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाना है इंटरव्यू के लिए। फिर क्या है कि द कैंडिडेट्स विल बी असेस्ड बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। भाई अब इसमें क्या है ना कि 100 नंबर के इंटरव्यू का मार्क्स रहेगा, जिसमें से आपको टेक्निकल एकेडमिक क्वालिफिकेशन 40, अगर आप मैकेनिकल वाले हो तो मैकेनिकल से 40 क्वेश्चंस आपके मतलब पूछे नंबर रहेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच जो उससे नंबर आएंगे, और कंप्यूटर साइंस को कंप्यूटर साइंस वाले से। क्लियर है। तो 40 उधर से होगी। और क्या रहना चाहिए, अवेयरनेस इन रेलेवेंस टू द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। ठीक है, अवेयरनेस के बारे में 20 रहेगा आपका, और प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगा 20 मार्क्स, कॉम्प्रिहेंशन से रहेगा 10 मार्क, और एकेडमिक अचीवमेंट से रहेगा 10। टोटल आपका रहेगा 100। ठीक है। और 100 में जिसका 60 नंबर आएगा मिनिमम, यहाँ बोला गया है कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम 60 मार्क्स। ये 60 क्यों बोला गया है कि आपने इंटरव्यू में सपोज 60 मार्क लेके आ गए हो, और आपका जो गेट स्कोर कार्ड है, गेट स्कोर कार्ड को जो आपका वेटेज रहेगा ये 50% वेटेज रहेगा सर फाइनल सिलेक्शन के लिए, और आपका जो इंटरव्यू में जो नंबर आएगा उसका वेटेज रहेगा 50%। इन दोनों को मिला के फिर आपका एक फाइनल पैनल बनेगा। ये देखो यहाँ पे मेंशन किया गया है सब कुछ कि कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम 60 मार्क्स इन द इंटरव्यू एंड PWBD कैंडिडेट्स विल हैव टू स्कोर मिनिमम 50 मार्क्स इन द इंटरव्यू फॉर जनरेशन ऑफ द फाइनल पैनल। मतलब फाइनल पैनल में अगर आपका नाम आना है तो भैया 60 नंबर तो मिनिमम लाने ही पड़ेंगे आपको। उसके बाद 50% वेटेज दिया गया है टू बी गेट स्कोर कार्ड जो रहेगा आपका, और 50% वेटेज रहेगा आपका क्या, इंटरव्यू मार्क का रहेगा इस पर। क्लियर है। उसके बाद देखो पे एंड अलाउंसेस। भाई अगर सपोज आपकी सिलेक्शन हो गया साइंटिस्ट पोस्ट पे, अब क्या होगा, लेवल 10 पे जाने वाले हो भाई, उसका फिर बेसिक जो रहता है परमानेंट 56,100 ये बेसिक है। तो भैया क्या 56,100 ही पेमेंट रहेगी, नहीं भाई, अब तो साइंटिस्ट बन गए हो ना, तो उसके साथ साथ क्या मिलने वाला आपको, डियरनेंस अलाउंस, महंगाई भत्ता मिलेगा, हाउस रेंट अलाउंस HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट की रूल रहेगी उसके मतलब उस कंडीशन में आपको वो सारा चीज़ दिया जाएगा। द एम्प्लॉयज़ विल बी गवर्न बाय द न्यू पेंशन स्कीम। मतलब NPS चलेगा, न्यू पेंशन स्कीम के तहत आपकी ज्वाइनिंग होगी वहाँ पे। फर्दर जो फैसिलिटी होती है, चाहे मेडिकल का हो गया फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ एंड डेवलपमेंट डिपेंडेंट्स, सब्सिडीज़ कंटीन, लिमिटेड क्वार्टर्स फैसिलिटी, ठीक है, लीव, ट्रेवल कंसेशन, ग्रुप इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग एडवांस एट्सेट्रा आर एडवाइजेबल एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर। जो भी रहेगा ऑर्डर उसके तरह से ये सारा चीज़ आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली है। क्लियर है। फिर यहाँ पे कुछ अदर कंडीशंस दे के रखा है कि द नंबर ऑफ वैकेंसीज इंडिकेटेड इज प्रोविजनल। वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वैकेंसीज को क्या कर सकती है, वो सारा प्रोविजनल है। उसके बाद कैंडिडेट्स अटेंडिंग द इंटरव्यू विल भी, मतलब आने जाने का भैया आपको यहाँ पे किराया भी मिलेगा। ये तब मिलेगा जब चेंज ऑफ एड्रेस एंड सिटी फॉर द पर्पसेस विल नॉट बी इंटेंड। मतलब भैया आपको यहाँ पे एड्रेस और जो भी सिटी है चेंज नहीं करोगे तभी जाके वो मिलने वाला है। क्लियर है। कैंडिडेट्स हैव टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रूफ ऑफ डिटेल्स फर्निश्ड इन देयर अप्लीकेशंस सबमिटेड ऑनलाइन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। इंटरव्यू का टाइम भैया सारा चीज़ आपको फर्निश करना है। ठीक है, सारे ओरिजिनल। ओनली इंडियन नेशंस नीड अप्लाई। भाई खाली इंडियन नेशंस के जो एम्प्लॉय है वही सिर्फ इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब एम्प्लॉय नहीं, सॉरी, मतलब जो कैंडिडेट रहेंगे अपने। और इम्पॉर्टेंट डेट्स की अगर बात करो तो इम्पॉर्टेंट डेट्स यहाँ हो गया 29 नवंबर को आपका अप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट का डेट है। 19 दिसंबर को आपका ये लास्ट डेट है, और 21 को आप बोल सकते हो लास्ट फी का डेट रखा गया है। तो आई होप इस पूरे नोटिस का हम लोगों ने निचोड़ निकाल लिया कि कैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस की वैकेंसी भरी जाएगी, क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, कितनी एक्सपेक्टेड वैकेंसीज है, रिक्रूटमेंट जो होगी गेट के स्कोर कार्ड के थ्रू से होगा, शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा, और उसमें उसके बाद 100 नंबर आपके इंटरव्यू के नंबर आएंगे, इससे 50% और गेट स्कोर कार्ड से 50% मिला के आपको फाइनल मेरिट बनने वाली है। उसके बाद आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी वो सारा कुछ मैंने डिस्कस किया, और इसमें जो जॉब का लोकेशन रहेगा ये बेंगलुरु
रहेगा। आई होप आपको सब कुछ इसमें समझ में आ गया। नोटिस में फिर भी कुछ भी डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। और इसका जो नोटिस है भैया, इसका भी PDF में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का जो लिंक रहेगा वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।